नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में फैमिली केयर हॉस्पिटल लिमिटेड, जिसे हम लोग पहले स्कैंडेंट इमेजिंग के नाम से जानते थे, इसके राइट्स इशू के बारे में बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आपके डीमैट अकाउंट में जो राइट्स एंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं, आप उसका क्या क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस राइट्स इशू में कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस राइट्स इशू पर पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। आप आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी मिल सके। इस राइट्स इशू में कंपनी 4,07,67,000 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स इशू करेगी और इस राइट्स इशू का प्राइस 12 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। अगर हम लोग इस राइट्स इशू के प्राइस को इस शेयर के कल का क्लोजिंग प्राइस जो 13.25 रुपये है, इससे कंपेयर करें तो अभी ये राइट्स इशू 9.4% के डिस्काउंट पर है। तो एक्स राइट होने के बाद ये शेयर 9.4% के डिस्काउंट पर, मतलब ये राइट्स इशू एक्स राइट होने के बाद 9.4% के डिस्काउंट पर है। अगर हम लोग प्रति इक्विटी शेयर देखें तो आपको कल के क्लोजिंग प्राइस से 1.25 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है प्रति इक्विटी शेयर। इस राइट्स इशू का साइज 48,92,04,000 रुपये है और इस राइट्स इशू का राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो 127:100 है। इसका मतलब अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर्स होंगे तो आप 127 राइट शेयर्स के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो जाएंगे। तो रिकॉर्ड डेट पर आपके पास जितने शेयर होंगे उसमें आप हर 100 शेयर पे 127 राइट शेयर्स के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो जाएंगे और इसी रेशियो में कंपनी आपको राइट्स इंटाइटलमेंट इस राइट्स इशू की ओपनिंग से पहले पहले आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। और ये राइट्स इशू 23 तारीख से ओपन होने वाला है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको राइट्स इंटाइटलमेंट आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए होंगे। चूंकि ये राइट्स इशू फुली पेड अप राइट्स इशू है, तो आपको इस राइट्स इशू का प्राइस जो 12 रुपये प्रति इक्विटी शेयर है, इसे पूरी तरह से एप्लीकेशन में ही पे करना होगा। यहाँ आपको पार्शियल पेमेंट की कोई ऑप्शन नहीं रखी गई है। दोस्तों चलिए मैं आपको इस राइट्स इशू की पूरी टाइमलाइन पहले बता देता हूँ। ये राइट्स इशू 23 जनवरी 2023 को ओपन होने वाला है, यानी कि मंडे को ओपन होने वाला है और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 1 फरवरी 2023 है और ये राइट्स इशू 7 फरवरी 2023 को क्लोज हो जाएगा। राइट्स शेयर्स की अलॉटमेंट की डेट 15 फरवरी 2023 रखी गई है। ये टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट है और ये राइट शेयर्स टेंटेटिवली आपके डीमैट अकाउंट में 17 फरवरी 2023 को क्रेडिट होंगे और ये राइट शेयर्स टेंटेटिवली 21 फरवरी 2023 को लिस्ट होंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये राइट्स इशू 23 जनवरी 2023 को ओपन होगा और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 1 फरवरी 2023 है। तो जो भी राइट्स इंटाइटलमेंट आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, आप उसकी ट्रेडिंग 23 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक कर पाएंगे। इसका मतलब आप राइट्स इंटाइटलमेंट को 23 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2023 तक खरीद और बेच पाएंगे। 1 फरवरी 2023 के बाद राइट्स इंटाइटलमेंट को आप खरीद और बेच नहीं पाएंगे। और इस राइट्स इशू की क्लोजिंग डेट 7 फरवरी 2023 है। तो अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 23 जनवरी से लेकर 7 फरवरी 2023 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर पाएंगे, जिसमें 23 जनवरी और 7 फरवरी ये दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। तो दोस्तों राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 23 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2023 तक ही होगी। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं, इसका मतलब वो रिकॉर्ड डेट पर इसके लिए एलिजिबल थे और ये उनके लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट नहीं हुए हैं, इसका मतलब वो रिकॉर्ड डेट पर इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। लेकिन अगर वो चाहते हैं तो वो भी इस राइट्स इशू में भाग ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई करना होगा और बाई करने में एक प्राइस भी पे करना होगा। तो उनके लिए बिल्कुल फ्री नहीं होगा। उन्हें इस राइट्स इंटाइटलमेंट की बाइंग प्राइस के साथ 12 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट एप्लीकेशन के साथ करनी होगी। लेकिन ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं, उन्हें 12 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट इस राइट्स इशू में एप्लीकेशन के साथ करनी होगी। दोस्तों राइट्स इंटाइटलमेंट आपका राइट है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है।
आप इस राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग डेज के अंदर सेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस राइट्स इंटाइटलमेंट से पार्शियली अप्लाई और पार्शियली सेल भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी कंडीशन में इसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इग्नोर करने से आपको लॉस हो सकता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। राइट्स इंटाइटलमेंट में किए हुए किसी भी एक्शन का आपके ओरिजिनल होल्डिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जब आपको फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे तो आपके ओरिजिनल शेयर्स की एवरेजिंग जरूर हो जाएगी। अब मैं आपको राइट्स इंटाइटलमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। राइट्स इंटाइटलमेंट कोई शेयर नहीं है। इसकी लिस्टिंग टेम्पररी बेसिस पर होती है और इशू क्लोज हो जाने के बाद, मतलब यहाँ 7 फरवरी 2023 को इशू क्लोज होगा, तो 7 फरवरी के बाद ये राइट्स इंटाइटलमेंट पूरी तरह से लैप्स हो जाएंगे और 7 फरवरी 2023 के बाद आपके डीमैट अकाउंट में ये नहीं दिखेंगे, ये गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप 7 फरवरी के बाद इन राइट्स इंटाइटलमेंट का कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट्स इंटाइटलमेंट की सेटलमेंट ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर T+2 रोलिंग डेज पर होती है। इसका मतलब आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेम डे खरीद कर बेच नहीं पाएंगे, आपको इसकी डिलीवरी लेनी ही लेनी होगी और इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन डे +2 डे का वेट करना होगा। मतलब अगर आप आज राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई करते हैं तो आपके ये राइट्स इंटाइटलमेंट आपके डीमैट अकाउंट में परसों क्रेडिट होंगे। तो आपको 3 दिन का टाइम लेकर ही राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि अगर आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट यानी कि 1 फरवरी 2023 तक सेल नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए एक मात्र ऑप्शन बच जाएगा, वो होगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का। और आपको एप्लीकेशन के साथ 12 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट भी करनी होगी। राइट्स इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस निकालने के लिए हमें इस शेयर का कल का क्लोजिंग प्राइस यानी कि 13.25 रुपये में इस राइट्स इशू का प्राइस जो 12 रुपये प्रति इक्विटी शेयर है इसे घटाना है। तो इस राइट्स इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस 1.25 रुपये प्रति राइट्स इंटाइटलमेंट होता है। तो राइट्स इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग 1.25 रुपये के आसपास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि राइट्स इंटाइटलमेंट के प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है, ये काफ़ी वोलाटाइल होता है और ऐसा हो सकता है कि लिस्टिंग के तुरंत बाद ही ये लोअर सर्किट पर चला जाए या अपर सर्किट पर चला जाए। तो राइट्स इंटाइटलमेंट जब लोअर सर्किट पर होंगे तो आप इसे सेल नहीं कर पाएंगे और जब अपर सर्किट पर होंगे तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई नहीं कर पाएंगे। मैं अब आपको ये बताता हूं कि अगर आप राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं तो आपको कैसे लॉस हो सकता है। अगर आप राइट्स इंटाइटलमेंट को 1 फरवरी 2023 जो राइट्स इंटाइटलमेंट की रिनंसिएशन की लास्ट डेट है उस दिन तक सेल भी नहीं कर पाते हैं और 7 फरवरी 2023 जो इस राइट्स इशू का लास्ट डेट है उस दिन तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो आप जो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल कर पैसा कमा सकते थे वो पूरी तरह से गंवा देंगे और एक्स राइट होने पर जो इसके प्राइस में एडजस्टमेंट हुआ है आप उसे कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने इस राइट्स इंटाइटलमेंट को मार्केट से बाय किया है और उसके लिए प्राइस भी पे किया है और उसके बाद आप 1 फरवरी 2023 तक इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल भी नहीं करते हैं और 7 फरवरी तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो आपने राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय करने में जो प्राइस पे किया है वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। तो आपको राइट्स इंटाइटलमेंट को लेकर बैठना नहीं है। अगर आपको इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग डेज के अंदर सेल कर दें और अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आपको सेल नहीं करना है, तभी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे और आप इस राइट्स इशू में 7 फरवरी 2023 तक ही अप्लाई कर पाएंगे। आप इस राइट्स इशू में 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला है ऑनलाइन तरीका, दूसरा है ऑफलाइन तरीका। ऑनलाइन तरीके में आपको अपने ऐसे बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और जो ASBA ऑफर करता हो, मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आपको ऐसे बैंक अकाउंट में अपने ऐसे बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है और ASBA ऑप्शन में जाना है,
अपने वाले राइट्स इशू को चूज़ करना है और सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है, तो आप इस राइट्स इशू में आसान तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। आप किसी भी राइट्स इशू या आईपीओ में एक्सिस बैंक के थ्रू कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप ऑफलाइन 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको मेल के थ्रू जो स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म मिला है उसे आप कंप्लीटली फिल कीजिए, उसे सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर जमा कीजिए और आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपके पास कोई स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप प्लेन पेपर पर भी सारी डिटेल को भरकर, जैसे आपका क्लाइंट आईडी, डीपी आईडी, आपका नाम, आपका एड्रेस, आप कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी डिटेल को, जितने भी डिटेल की ज़रूरत है उसे पूरी डिटेल को फिल करना है, सिग्नेचर करना है, डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर इसे सबमिट करना है, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, आप किसी भी तरह से अप्लाई कीजिए, यह एप्लीकेशन असबा के थ्रू ही होगा, तो आपको अपने बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस रखना है ताकि वो अमाउंट ब्लॉक किया जा सके, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, आप एडिशनल राइट शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको जितने राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं आप उससे ज़्यादा राइट शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक टर्म कंडीशन ये है कि आपको एक भी राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल या रिनंस नहीं करना है। अगर आप एक भी राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल या रिनंस करते हैं तो फिर आप एडिशनल राइट शेयर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यानी कि आपके पास जितने भी राइट्स इंटाइटलमेंट है उन सारे राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू राइट शेयर में आपको अप्लाई करना है। अगर आपके पास मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स हैं और ये फैमिली केयर, हॉस्पिटल राइट्स इंटाइटलमेंट आपके एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट में दिख रहे हैं तो आपको सारे डीमेट अकाउंट से सेपरेटली अप्लाई करना है, तभी आप सारे राइट्स इंटाइटलमेंट से राइट शेयर्स में अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, इस राइट्स इशू के रजिस्ट्रार पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और इसका वेबसाइट www.purvashare.com है। तो आप इस राइट्स इशू की और भी जानकारी के लिए रजिस्ट्रार के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और इस राइट्स इशू के लीड मैनेजर फेडेक्स सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड हैं। दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मैंने एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर भी वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर उस वीडियो को ज़रूर देखें, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सरल भाषा में सारी बातों को समझ पाए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।